प्रेज लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिए। खास करके ना ये वजन जो प्रभु ने हमें दिया कितना बड़ा गिफ्ट है। अरे ये वजन हमारे हाथ में नहीं आता तो हमें अनंतता का कोई भी ज्ञान नहीं मिलता है ना। अभी आपको मालूम है ये वजन हमारी भाषाओं में आकर के ज्यादा दिन नहीं हुआ है। भारत में ये जो वजन आया बोलेगा तो टोटली 18,000 के बाद में 18,040 में माना प्रिंटिंग प्रेस माना ये हुआ था। उसके बाद में मतलब प्रिंटिंग बाइबल से हुआ, बाइबल का हुआ। बाद में इंडिया में जो आया और भी बहुत देरी से आया, लेकिन हाल इंडिया में भी जो छापा वो बाइबल छापा है ना। आज हम लोगों का ये पीढ़ी में हमें अपने भाषा में मिल गया बोलेगा तो आज करीब 3,200 भाषा में बाइबल का कुछ ना कुछ भाग परिभाषा किया हुआ है। फुल परिभाषा मानव बाइबल का इतना नहीं है, बहुत कम भाषा में। और तो हम लोग जानने वाला भाषा में बाइबल मिल गया बोलेगा तो हम लोग इतना धन्य लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन है ना। ये वचन के द्वारा अभी देखो ये नया जन्म, हम नया जन्म पाया वचन के द्वारा पाया है ना। जब पत्रोस ये बात लिखता है, आपको मालूम है पत्रोस आत्मा में ये बात जब लिखता है, पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 23 से 25 वचन, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है, हर एक प्राणी या हर एक मनुष्य घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। देखा जिंदगी का कितनों भी वो बहुत अच्छा रीति में ये दुनिया में अपने आप को सजा करके बड़ा पद बदल में भी आएगा तो भी वो एक घास के समान और फूल की समान। आगे घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, फूल झड़ जाता, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है, युगान युग स्थिर रहता। देखा मतलब प्रभु का वचन कभी बदलेगा नहीं, न बदलने वाला वचन के द्वारा प्रभु ने हमें इसलिए नया जन्म दिया। नया जन्म पाया हुआ अनेक लोगों को मानो उनके दिल में प्रभु का वचन के प्रति कितना स्थान होना चाहिए, बहुत गौरव का बात है ना। आज भी जो वचन को जो मानो महत्व देना चाहिए, बहुत लोगों ने वचन को महत्व नहीं दिया। जब 138 वचन संहिता का दूसरा वचन में लिखा है प्रभु ने अपने नाम से बढ़कर किसको स्थान दिया? वचन को। अब देखो इसका मतलब क्या है कि वचन को ही सबसे ज्यादा महत्व है ना। इसलिए ये प्रभु का वचन कभी बदलेगा नहीं। ये वचन में लिखा हुआ हर एक बात आकाश और पृथ्वी टल जाना आसानी है, और ये वचन का एक बिंदु भी कभी नहीं टलेगा। इसमें बताया हुआ हर एक बात समय पर पूरा होगा। इसलिए ये भी खास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज का पीढ़ी के लोगों को बहुत ही एक अज्ञान का बात है उपवास। उपवास का अर्थ क्या है? प्रभु के साथ रहना। प्रभु के साथ रहने के बाद आज का पीढ़ी के लोग बहुत कम समझता। अब देखिए है ना, उपवास अभी कई लोगों को क्या लगता, उपवास बोलेगा तो भूखा रहना, वो तो भूखा रहने का बात है। हाँ, उपवास में वो भी होता है एक प्रकार, क्योंकि प्रभु के साथ रहने वालों को भूख प्यास नहीं लेता। खाना पीना छोड़, आजकल का बहुत लोगों को उपवास क्या है, भाई खाना नहीं पिया, खाना पीना छोड़ दिया, उस बदले पे लोग उपवास बोलता। लेकिन उपवास का अर्थ वो नहीं, उपवास का अर्थ प्रभु के संगति में रहना, प्रभु के साथ रहना है ना। हम लोग हर रोज उपवास करना, हर रोज उपवास करने के बाद खाना छोड़ रहे ऐसे नहीं, हर रोज अगर आप बोलो मैं आप हर रोज में 1 घंटा उपवास करूंगा, बोलने का अर्थ 1 घंटा मैं प्रभु की उपस्थिति में और सारे बातों को छोड़कर एकाग्र मन के साथ प्रभु के साथ बैठूंगा। 2 घंटा उपवास, 3 घंटा उपवास, 6 घंटा उपवास, 1 दिन का उपवास, ऐसा आप जो निर्णय लेगा वैसा आप उपवास कर सकते हैं। उपवास का अर्थ समझ में आया? बहुत बड़ी बात है ना। हमारे जीवन में प्रभु के साथ रहने के समय में वहां पर बाकी कोई भी चिंता टेंशन बातें नहीं आना चाहिए। सिर्फ प्रभु के साथ बातें करते हुए, प्रभु की बातों को सुनते हुए, उसको एकाग्र मन के साथ समझते हुए आगे बढ़ना।
बहुत जरूरी बात है। उपवास का लाभ बहुत लोग नहीं समझता। हम लोग प्रार्थना के बारे में भाई कुछ सीखा, तो मैं विश्वास करता हूँ आज भी प्रभु कुछ नया बात भी हमको सिखाएंगे, है ना। रोज हमारा आत्मीय जीवन की मतलब उन्नति के अनुसार प्रभु हमें बातों को सिखाता है। तो मैं आग्रह करता हूँ प्रियो, हमारे ये छोटा सा जीवन में जो बात हमें जानना चाहिए, मैंने इसलिए डेविड लिविंगस्टन का एक अनुभव बताया पिछले में, है ना। डेविड लिविंगस्टन इतना बूढ़ा हो गया, है ना, भजन पढ़ते पढ़ते पूरा बाइबल उनका दिल में है, तो अभी भी वो भजन जो पढ़ रहा मतलब एक एक शब्दों में रुक करके धीरे पढ़ रहे, है ना। उसके एक मित्र आके पूछा, क्या भाई आप क्या इतना गौर दे करके? बोला मैं ये देख रहा हूँ, ये भजन में कहा हुआ कोई एक बात भी मेरा जीवन में मैंने ना माना हुआ अवस्था है क्या? देखा ऐसे कोई पढ़ता है? लोग वजन पढ़ता है कि पट्टी के रूम में, इसलिए वो वजन काम नहीं करता। उसको मालूम नहीं कि मैंने क्या पढ़ा है। ऐसा किसके लिए पढ़ता है प्रियो? हम जो भी काम करता है किसके लिए करता? दिखावा के लिए? प्रभु के दास पूछेगा वजन पढ़ा क्या, उसको उत्तर देने के लिए? कई बार लोगों का ऐसा अवस्था है। सही प्रकार एक सच्चा दिल से प्रभु का कार्य नहीं करता, है ना। आज एक ये समय ऐसा समय है, मानव प्रभु से प्रेम नहीं करता, प्रभु का भय नहीं मानता, है ना, विश्वास नहीं रखता। क्योंकि अगर ये सब है तो प्रभु का बात मानता। ये जो मानने का गुण कब है? प्रभु को प्रेम करता, प्रभु का भय मानता, है ना, प्रभु को सम्मान करता। जब ये बात अगर खत्म हो गया, मानने का बात नहीं। आज भी लोगों में मानने वाला हो कार्य अभी भी बहुत लोगों में नहीं। प्रियो, आप वजन के अनुसार नहीं मानेगा तो, विधि के अनुसार ना लड़ेगा तो मुकुट नहीं पाएगा। क्लियर बात है। तो प्रभु का एक काम हमें नियमानुसार करना है। ऐसे नहीं है तो एक पट्टी के रूम में करके एक झूठा तसली खाएगा। मैं भी मानो उपवास प्रार्थना में गया था, मैंने भी वो सुना, ये सुना, मैंने भी प्रार्थना किया, पर तो ये सब पट्टी के रूम में था। हमें प्रतिफल है? कोई प्रतिफल नहीं। हमारा जिंदगी का उतना समय हमने व्यर्थ किया। जब प्रभु का न्यायासन में आएगा तब लोगों को मालूम पड़ेगा। इसी कारण मैं हर एक पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग हमेशा ये बात को परख रहे हैं कि जो भी काम करता है वो प्रभु का वचन के आधार में सही या गलत है। प्रभु के वचन के आधार में सही या गलत है। वचन से हमें उन बातों को परख कर देखना है, नहीं देखेगा तो है। अभी आपको मालूम है, जब मानव प्रभु का दास मोशा जब प्रभु ने पहाड़ पर बुलाया इसलिए व्यवस्था देने के लिए, तो मोशा कितना दिन उपवास में था? 40 दिन और रात। अब देखिए, अभी उधर कोई जाकर के खाना खिलाया? नहीं। पानी पिया? नहीं। खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। देखो नॉर्मल नीति में साइंस में बोलता है, और पानी भी ना पीते हुए लोग 7 दिन से ज्यादा रहना, क्या बोलते हैं, मर जाता। 21 दिन है नहीं, 7 दिन तक मानव पानी, खाना नहीं खाएगा तो मानव 40 दिन भी रह सकता है, लेकिन पानी 7 दिन में मानव पीना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। तो मेडिकल लोगों को मालूम जो भी है, पर यहाँ पर 40 दिन देखा प्रभु को उसने में 40 दिन मोशा। अब पढ़िए उसको, मानव जब अनुवाद उसका 9 अध्याय का 9 वचन। जब मैं उस वाचा के पत्थर की पट्टियों को जो यहोवा ने तुमसे बांधी थी लेने के लिए पर्वत के ऊपर चढ़ गया, तब 40 दिन और 40 रात पर्वत ही के ऊपर रहा। देखा, और मैंने न तो रोटी न पानी पिया। देखिए उसका 11 बजे भी पढ़ना। और 40 दिन और 40 रात के बीच जाने पर यहोवा ने पत्थर की वे 2 वाचा की पट्टियां मुझे दे दी। देखिए, पर बोलने का अर्थ क्या है कि ये 40 दिन आप देखो प्रियो, प्रभु के साथ रहा। प्रभु वो अकेला नहीं था, प्रभु के साथ में था। देखो प्रभु के साथ रहने वालों को मतलब खाने के बारे में, ये कब गया मैं कहा जाकर के पहाड़ में रोटी खाएगा, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है ना। अब कहां पर है? अब प्रभु के उसी में आए ना, अब सारा टेंशन छोड़ देना। अरे मैंने गैस बंद किया था क्या?
नहीं तो मेरे बच्चे का क्या होगा? अरे बच्चे सब प्रभु का हाथ में छोड़ देना। अगर नहीं तो आपका काम अधूरा काम है, कोई प्रतिफल नहीं। आप प्रभु की उपस्थिति में आने के टाइम पर बाकी सारे बात को छोड़ देना, नहीं तो आपका प्रभु को उपस्थिति का संगति बराबर नहीं। कितने लोग समझे? अभी तक नहीं समझा, लेकिन आज ये बात को जरूरी समझना है। आप काम पर आ गया, प्रभु की उपस्थिति में आ गया, तो मतलब प्रभु कौन है? सबसे महान। हम उस महान व्यक्ति की बातें सुन रहे हैं, तो उस समय में हमारा ध्यान इधर उधर कभी भी कहीं भी नहीं भागना चाहिए। इस कारण मैं आपको कई बार बोला कि जब हम संगति में जब आता है तब बच्चों को संभालना, नहीं तो बच्चे लोगों के द्वारा डिस्टर्ब हो जाता, लोगों का ध्यान इधर उधर होता, तो मतलब उसका दोष किसको मिलेगा? वो बच्चा जिसका है उसको मिलेगा। इसलिए आप लोग हम कभी भी मतलब आप बच्चों को लेकर के नहीं तो ऊपर बैठो, नहीं तो बाहर रहकर के ध्यान से सुनो, लेकिन दूसरे को किसी प्रकार भी कोई वादा नहीं आ रहा, क्योंकि आजकल का बच्चा पहले से ऐसा नहीं। मैं आपको बोलता रहा, आज से 20 साल पहले बच्चा भी हिलता नहीं था, और तो आजकल लोगों में बच्चों में इतना मतलब शैतानी काम है, कोई सुनता ही नहीं बच्चा। हमको मालूम है, हम लोग जो 30 साल पहले जो चित्ते गाँव वाले आते थे ना, बारह 1 बजे तक तो ना ये बच्चा बिल्कुल सुनता है, जो 2-3 साल का है वो तो सुनता, इतना शांति, हिलता नहीं। हाँ बताओ, आजकल का बच्चा बाप रे है, इतना गड़बड़ी करता है, बहुत गड़बड़ी करता बोले करता, ये पाप का असर है। अभी हम लोग कहां पर आ गया ये बात को समझना है, कहां पर आ गया ये बात को समझना। मानो हम लोग इतना भी देखो ना, मानो लोग उससे बहुत दूर होते गया। प्रियो, आज हम बहुत ज्यादा लोग नहीं है, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, हम लोग जब प्रभु का उपस्थिति में आ गया तो कोई भी बात का चिंता आकर के हमको दबाना नहीं चाहिए। हम पूर्ण रूप में प्रभु का वचन को स्वीकारने वाला एक अच्छा मन चाहिए। आज भी बहुत लोग आत्मिक स्पिरिचुअल ग्रोथ, आत्मिक उन्नति क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो जो भी आता है, वचन आता है, वो डाइजेशन नहीं होता। बोलने का अर्थ वो जीवन में नहीं आता, जीवन में नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा? डिसेंबर की रूम में सब चले जाता रहेगा तो कहां पर हेल्थ पाएगा? हेल्थ नहीं पाएगा। नहीं समझा? अरे वचन प्रभु का वचन है, मैं प्रभु का वचन के सामने, प्रभु को मछली में है, प्रभु मेरे से बात कर रहा है, तो ये मेरे लाभ के लिए मुझे उसको अपनाना है। मैं एक भी बात, अभी आपका थोड़ा भी ध्यान इधर से जाएगा ना, आपको लगेगा अभी वो क्या बोला था, नहीं मिला, क्या हो गया? मतलब शैतान ऐसा करता है। हम लोग इस बात को थोड़ा सीरियसली समझना, और अब जब भी प्रभु के उपस्थिति में आता है तो उसका पूरा लाभ उड़ाना चाहिए। प्रभु के उपस्थिति में आने के बाद में हम और भी पवित्र बनना चाहिए। क्या समझा? प्रभु के उपस्थिति में आने के बाद में पवित्रता में और भी बढ़ना चाहिए। दावीद जब प्रभु के उपस्थिति में जाता था ना, दावीद का अनुभव आपको मालूम है, दावीद प्रभु का दिल के जैसा कैसे बना? वो प्रभु का उपस्थिति को आने की चाहा है ना। जब 69 भजन संगीता, मैं आपको एक दो बात बताता हूँ, उसका 10 वचन पढ़ना। 69 भजन संगीता का 10 वचन। देखा, मैं रो करके उपवास करके दुख उठाता था, तब उससे भी मेरी नाम धराई भी हुई। ठीक है, अभी आप देखो, अब उसके साथ 109 का 24 वचन भी पढ़ना। 109 का 24 वचन। उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी न रहने से मैं सूख गया हूँ। देखा, मतलब उपवास करते करते अभी दावीद का अवस्था कहाँ हो गया? क्यों हो गया? हे राजा है, इतना उपवास करने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो वास्तव में अपनी अनेक प्रकार का पाप से, बुराई से बच करके एक पवित्र जीवन का उनके अंदर तड़प था। बहुत बड़ी बात है। ये दुनिया का कोई भी बात हमें प्रभु से दूर करेगा, और तो प्रभु के साथ का संगति हमें ये दुनिया से एकदम दूर होकर के प्रभु से या प्रभु के जैसा बनने के लिए कारण बनेगा। हमको बुलाट पाए हुए अनेक लोगों में कौन जीना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह जीना चाहिए। है हमारे में कौन दिखना चाहिए? मसीह दिखना चाहिए। है मसीह दिखना चाहिए प्रियो, और हमारे में मसीह नहीं दिखा, प्रभु को बहुत दुख है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ,
हमारे जीवन हम मसीह का पत्र है ना। जब रोमियो 13 अध्याय का 14 वचन में पौलुस क्या बोलता, रोमियो 13 का 14 में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। देखा, आप यीशु मसीह को पहनना, इसका मतलब आपको देखने वाला पहचानना चाहिए, है ना। आप एक पुलिस को देख करके कैसे पहचानता, सिविल ड्रेस में तो पहचानेगा नहीं, यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म में, सही बात है। एक नर्स को, एक डॉक्टर को, है ना, एक इवन एक स्कूल का बच्चे को भी हम पहचानते हैं यूनिफॉर्म से, ये कौन सा स्कूल का बच्चा है, यूनिफॉर्म से, है ना। इसी प्रकार मसीह लोगों को दुनिया कैसे पहचानेगा, हमने मसीह को पहना है, हमने मसीह को पहना है। प्रयोग हमारा जीवन में वो बात दिखना चाहिए, है ना। मैं आपको कई बार बताया, एक बार एक बच्चा हमारा गरीब बच्चा वो आपल बिक रहा था रेलवे स्टेशन में, है ना। तो क्या हो गया, एक गाड़ी आ गया तो वो ट्रेन आ गया तो बच्चे का लक्ष्य क्या है, किसी को भी मैं हमारा आपल भेजू, लेकिन क्या हो गया, वो भाग दौड़ में किसी का मतलब ये लग गया, वो टोकरी के नीचे गिर गया, पूरा आपल इधर उधर हो गया। तो क्या हो गया, सब लोग उसके ऊपर से चला गया। हाँ, किसको रहम तोड़िए, सब लोगों को गाड़ी पार करना है भाई, वो मानो उसमें चला गया। पर तो एक व्यक्ति है ना, एक स्कूट उनके पास सूटकेस भी था, जब आया उन्होंने ये देखा, उन्होंने सूटकेस नीचे रखा और उन्होंने वो इधर उधर गिरा हुआ मतलब ले करके उसमें डाल करके, वो बच्चा रो रहा है। अभी बच्चा को ये भीड़ में कुछ नहीं कर सकता, पर तो ये आदमी ने थोड़ा उनको ये करके सब डाल करके मतलब वो ये देखा तो आधा से ज्यादा खराब हो गया, आधा से ज्यादा किसी का पाँव देखा, है ना, बाकी आधा अच्छा मिल गया। तो उन्होंने क्या कर दिया, अच्छा वाला उसके टोकरी में रहेगा और बाकी जो है उन्होंने एक थैली में डाल करके उसको पूछा, बेटी इसका 1 किलो का कितना दाम है, उन्होंने बोला 100 रुपया। तो उन्होंने क्या किया, देखा तो 5 किलो खराब हो गया। उन्होंने बोला ये 5 किलो मैं ले लेता हूँ क्योंकि मुझे जूस बनाना है, जूस बनाने में ऐसा होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा काम बन जाएगा, ऐसा बोल करके उन्होंने उनको 500 रुपये दिया। तुरंत मानो वो बच्चा वो इसके बाद में वो अपना सूटकेस लेकर चलने लगा, तो वो बच्चा बोला प्लीज सर 1 मिनट रुकना। तो वो बच्चा क्या बात है, बोला मानो आप मसीह है क्या, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया कि जो मसीह जो है ऐसा प्रतिकूलों में मदद करता है। तो हमें मेरे जीवन में ऐसा मदद हुआ तो मेरा मम्मी ने जो बताया वो बात मुझे याद आया, आप मसीह है क्या। देखा प्रियो, क्या जिंदगी में किसी ने आपका काम देख करके आपको आप मसीह है करके पूछा, आपके जीवन में ऐसी अवस्था आया, कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति परेशान होकर के चलने के टाइम पर आप उनको इस रीति में कोई मदद कर पाया। तो एक मसीह व्यक्ति कैसा है, मसीह व्यक्ति दुनिया के लोगों जैसा नहीं है ना। हम जब प्रभु की उपस्थिति में बैठने के टाइम पर हमारा लक्ष्य क्या है, हर प्रकार हमारा गंदगी, क्योंकि आप हमारे में आप ज्योति के निकट आएगा आपको अपने आप दिखाई देगा। बहुत बड़ी बात है ना। देखो ईयोब बड़ा परम भक्त था, ईयोब के बारे में प्रभु ने गवाही दिया, लेकिन जब ईयोब प्रभु के निकट आया, निकट आने के समय में ईयोब का अवस्था क्या था, ईयोब 42 अध्याय का 5 वचन, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और रात में पश्चाताप करता हूँ। देखा है आप, देखो अभी प्रभु का सान्निध्य जीवन में अनुभव किया हो, ईयोब रोने लगा। प्रभु इतना पवित्र परमेश्वर है, हम लोग कहां पर आया ये बात को हमें जानना चाहिए, है ना। प्रभु का आज भी प्रभु का वचन का भय लोगों में नहीं, प्रभु का भय नहीं। प्रभु को उपस्थिति में आने के टाइम पर एक सच्चा आदर सम्मान करके लोग वचन को नहीं सुनते, ऐसा नहीं प्रियो है। ईयोब यहाँ पर प्रभु का उपस्थिति में प्रभु का भय उनमें आया, वो एकदम डर गया, है ना, वो एकदम रोने लगा। अब देखो प्रियो, एक प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति प्रभु का सान्निध्य का जब अनुभव लेता है, उनके अंदर एक टूटा हुआ दिल मिलता ही है। आप सोचो अपने जीवन में आप प्रार्थना करता होगा, परंतु कितना प्रार्थना में दिल टूट करके आंसू बहा करके प्रार्थना किया। कभी आपको याद है जिंदगी में कभी ऐसे हुआ है? कोई थप्पड़ मारने के टाइम पर रोना वो बात नहीं,
नहीं तो कोई किसी ने कुछ आपका दिल को दुखाया इसलिए आप दुखी हो गया, ऐसे सोच करके वो नहीं। प्रार्थना में प्रभु का उपस्थिति का गौरव समझ करके, नहीं तो दूसरे के प्रति उनका गलती देख करके उनके सुधार के लिए आप कभी रोया? बाइबल में ऐसा बहुत से दृष्टांत हम देखता है। प्रियो, हमारा प्रार्थना आप एसरा नबी का जीवन में इसराइल के लोगों की अवस्था देख करके और रोता है ना। एसरा नबी किताब उसका 10 अध्याय है, उसका पहला वचन पढ़ना। जब इस्रा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा, रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार करता रहा, तब इस्राएल में से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। देखा उसका 6 वचन का आखिरी भाग भी पढ़ना, उसी अध्याय का 6 वचन का लास्ट पार्ट। क्योंकि वह बंधुआई में से निकल आए लोगों के विश्वासघात के कारण शोक करता रहा। देखा प्रियो, लोग उधर आने के बाद में एक अच्छा अगुवाई के जीवन नहीं बिताया, उन्होंने प्रभु का वचनों को पीछे छोड़ दिया। कितना दुखदायी बात है प्रियो, कितना वेदना। एक वक्त अभी आपको मैं बोलता ना, आज मंडली की अवस्था देख करके आप में से कितने लोग कभी एक टाइम पर भी थोड़ा रोक कर प्रार्थना किया है? मैं आपको बोलता हूं, मैं आपको बताता हूं प्रियो, आज मंडली की अवस्था देख के मैं रोज रोता हूं, बहुत दुख होता है प्रियो। प्रभु की मंडली के एक सदस्यों का जीवन अभी कैसे उनको बना करके समझा करके एक प्रभु का नायक बनाओ, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि एक अगुवा होने का बोझ ज्यादा है ना। है प्रियो, कैसे होना चाहिए, कितना आदर्श का होना चाहिए। आपको मानो एक सच्चा मसीह जीवन बिताने का हर एक बात तो वचन के द्वारा समझा रहा है, फिर भी आप वचन मानने के लिए तैयार नहीं हो। है भाई, यहाँ पर मानो इस्राएल के लोग अन्य जातियों के साथ मिलजुल गया। देखो कितना दुख भरा बात है प्रियो, इस्राएल यहाँ पर रो रहा है। हमारे जीवन में मानो प्रभु के प्रति, प्रभु के लोगों के प्रति, प्रभु के मंडली के प्रति हमें कितना बोझ लेना चाहिए। एक सच्चा भक्तों को प्रभु बोझ देता है। आपको मालूम है, जब इस्राएल के बारे में जब नेहमिया के बाद जब संदेश आया, नेहमिया का अवस्था क्या था आपको मालूम है ना। नेहमिया का किताब है ना, इस्राएल के बाद में नेहमिया, उसका 1 अध्याय का 3-4 वचन पढ़ना। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। देखा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। बाकी उनका प्रार्थना है, बहुत लंबा विषय में, इतना लंबाई में बोलने नहीं चाहता, लेकिन खास बात में आपको ये बात को समझाना चाहता कि नेहमिया पनो इस्राएल की या प्रभु के लोगों की अवस्था के बारे में जब सुनने में आया, अरे वो राजमहल में चलो वो लोग नाश होने दो, मेरा तो प्रभु का आशीष है, प्रभु मेरे साथ है, मुझे इधर कोई कमी नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं इधर आलिशान जीवन बिताता हूँ, ऐसा सोचा नहीं। देखो प्रिय, प्रभु का भक्त जहां पर भी रहेगा तो उनको प्रभु के प्रति, प्रभु का मंडली के प्रति एक बोझ प्रभु देता है। वो दर्शन नहीं है तो वो सही दर्शन पाया हुआ व्यक्ति नहीं। अब देखिए नेहमिया यहाँ पर टूट कर रो करके उपवास के साथ मतलब प्रभु की उपस्थिति में समय बिता रहे। देखा भैया कितना अच्छा दिन है हमारे जीवन में। हम दूसरे लोगों की अवस्था देख करके, है ना, अभी पिछले दिन में एक साथ घर में आया, मैं उनके लिए बहुत बोझ के साथ प्रार्थना किया है, क्योंकि अभी वो खुद प्रार्थना नहीं करेगा, क्योंकि उनका अवस्था उससे भी थोड़ा दूर है। ये हमारे काम है। अपने भाई इतना तकलीफ में है, उनको हम क्योंकि सब कुछ करने वाला प्रभु है, प्रभु के हाथ में सौंप करके उनके लिए प्रार्थना करना हमारे काम है भाई, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकता, हम तो एक जुकाम भी ठीक नहीं कर सकता। हमारे पास कुछ नहीं, जो करना प्रभु करेगा, लेकिन हमारा प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में प्रभु कार्य करेगा, हमको विश्वास है। प्रियो बहुत बड़ी बात है, प्रार्थना क्या नहीं करता प्रियो है। इस बात को मालूम है, जब यहूदी लोगों के खिलाफ में वहां पर
बहुत महल बिगड़ गया। तो एस्तेर ने एक बात करा, आपको याद होगा, देखिए प्रार्थना का महत्व, उपवास का महत्व आप जानना। एस्तेर का किताब आपने एस्रा नेहमिया पढ़ा ना, अभी एस्तेर है, एस्तेर का किताब 4 अध्याय, उसका 16 वचन पढ़िए। तू जाकर शोषण के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेली की समय उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। देखो मानो अभी एस्तेर को अभी राजा के सामने जाने के लिए परमिशन नहीं, बिना परमिशन के उधर जा नहीं सकता, लेकिन तभी भी बोलता है कि अभी अवस्था बिगड़ा हुआ है। इस समय में मर्दकाई ने बोला, अगर इस समय तू अगर कार्य नहीं करेगा, यहूदी लोगों के लिए प्रभु कहीं ना कहीं हमारा बचने के लिए मार्ग तैयार करेगा, पर तू और तेरा घराना नाश हो जाएगा। देखा ये बात सुना तो एस्तेर बोला, नहीं 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 नहीं, ऐसे ना होने दे, हैं मैं जाऊंगा, इस संकट को हम सामना करेंगे, लेकिन तुम लोग सब लोग है ना उपवास करो। देखा उपवास का महत्व जाना, फिर उस उपवास की सामर्थ्य में एस्तेर सामना किया। और आपको मालूम है अंध चरित्र आपको मालूम, इसलिए उसका अंध क्या हुआ वो बात मैं सिर्फ आपको बताता हूं। उसका 8 अध्याय का 16 वचन, यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। इतना ही है क्या? प्रकाश मिला? नहीं, इतना ही नहीं, प्रकाश हुआ, आनंद हुआ, संतोष हुआ और आदर भी हुआ, बड़ी प्रतिष्ठा हुई। बड़ी प्रतिष्ठा। जिस प्रांत में और जिस नगर में जहाँ कहीं राजा की आज्ञा और नियम पहुँचे, वहाँ यहूदियों का आनंद और हर्ष हुआ। अरे आनंद हुआ और हर्ष हुआ, और उन्होंने भोज करके उस दिन को खुशी का दिन मनाया। और उस देश के लोगों में से बहुत लोग यहूदी बन गए। देखा क्या बात है प्रिय, क्या बात है, समझ में आ रहा है? इधर ही है ना सब लोग, इधर ही प्रमुख को मुस्लिम में रहना है, कहीं जगह नहीं जाना, अभी चंडीगढ़ में नहीं जाना, अभी नासिक में और कहीं सिटी में शालीमार में नहीं जाना, इधर ही रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखो प्रभु की उपस्थिति में आप अभी उपवास में हैं, आप प्रभु की उपस्थिति में हैं, आप प्रभु को सुन रहा है, पूरा दिल लगा करके सुनोगे एकदम। अभी देखिए अभी यहाँ पर मैंने एस्तेर को कितना हिम्मत मिला और क्या विजय मिला, चरित्र आपको मालूम। मैं वो चरित्र की ओर नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको उपवास का महत्व समझा रहा हूँ, प्रार्थना का महत्व समझा रहा हूँ प्रियो। प्रभु का हर एक काम करने के लिए प्रभु का एक नियम है ना, वो नियमानुसार हम आगे बढ़ेगा तो जरूर मानो अपने जीवन के द्वारा बहुत से लोग आशीषित हो जाएगा, बहुत धन्य मिलेगा, है ना। प्रभु ने हमें दुनिया से अलग किया है तो हम दूसरे के लिए आशीष का कारण बनना चाहिए, है ना। पहला पत्रोस 3 अध्याय का 8-9 वचन में हमारा पढ़ता है, पहला पत्रोस 3 अध्याय उसका 8-9 वचन, सबके साथ एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। देखो अब ये सब एक एक शब्द को वर्णन करना चाहिए, टाइम नहीं, आगे। बुराई के बदले बुराई मत करो, बुराई के बदले बुराई मत करो, और न गाली के बदले गाली दो, ना दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की बस तो आशीष होने के लिए बुलाए हुए लोगों का कर्तव्य क्या है? हमेशा दूसरों को आशीष मिलना चाहिए, वो कार्य करना। भैया ये बहुत कितना बड़ी बात है? हमारे जीवन में कोई भी कैसे भी हमारे साथ करने दो, नो प्रॉब्लम, हमको हमेशा क्षमा करने का दिल चाहिए, है ना। अब एक मतलब नेगेटिव विचार आने ना देना है, नेगेटिव विचार आने नहीं देना है। कैसे भी अवस्था में हम दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। देखो हिटलर इतना डेंजर आदमी क्यों बना? क्योंकि उनकी वातावरण ने उसको ऐसे बनाया। हम भी एक ही सी पीढ़ी का हिटलर बन सकता था, सही बात है, पर प्रभु ने ऐसा वातावरण हमें नहीं होने दिया, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अद्भुत बात है। हम लोग
अगर आज एक सच्चा और अच्छा जीवन बिताता है तो ये हमारे कोई खूबी नहीं, प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु ने हमें ऐसा वातावरण बना कर दिया। अभी आप देखो, अभी आपका आत्मीय जीवन में इतना उन्नति क्यों? प्रभु ने ऐसे एक मंडली दिया, नहीं तो आप कहां पर हमारा उन्नति पाएगा? नहीं पाएगा। बहुत बार बहुत लोग इसका महत्व नहीं समझता है, जानना प्रियो है। कई मंडली में जाएगा तो एक वजन निकाल के पढ़ने के लिए बोलेगा तो 10 मिनट उसका इंतजार करना पड़ता। वेदिया का किताब बोल दिया तो 1 घंटा लगेगा क्योंकि वो एक ही चैप्टर है, उसको पढ़ना मिलता ही नहीं। हमें बोला ना, मैं एक दिन में हमारा एक पास्टर के साथ बात कर रहा था, मैंने यूदा का पत्री वाला उत्पत्ति से ढूंढ रहा है, उसको मिला ही नहीं है। अब ना हमारे सिस्टर का घर में हुआ वो बातें कई बार मैंने बोला यार यूदा का पत्री कहा, मैं उसको माने नहीं, पास्टर है। बताओ ऐसा पास्टर लोगों के पास जाने वालों का अवस्था क्या रहेगा? अब देखो कितना दुखदायी बात है। हमको ये बात को जानना है, हमें प्रभु का उपस्थिति में प्रभु ये सारे हमारे लिए, हमारे उन्नति के लिए प्रभु प्रबंध करता है। हमें एक सच्चा मंडली मिलना, सच्चा अगुआ मिलना, ये प्रभु की बड़ी कृपा है। कई लोग कई बात ना डोंकी बना बहुत करता है प्रियो, उनमें मनफरावट नहीं, पछतावा नहीं है, सच्चाई में चलने के लिए उनको इच्छा नहीं है। इसलिए है ना, मतलब पहले वाला 4:1 में लिखा है, हर एक आत्मा का प्रतिनिधि ना करो। प्रियो प्रभु के लोग, अगर हमें प्रभु के साथ का मतलब ये होना है तो एक बात है, विधि जानना है। आपको याद होगा जब दूसरा इतिहास 7 अध्याय का 14 वचन में प्रभु के लोगों को 4 बात मांगता है, बोला ये 4 बात तू करेगा, 3 बात मैं तेरे लिए करेगा। वहां पर एक बड़ा वायदा है, आप थोड़ा पढ़िए। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे कहलाते हैं, जो प्रभु के लोगों को प्रभु बोल रहे हैं, जो मेरे कहलाने वाला मेरे लोग दीन होकर प्रार्थना करें। पहले बात दीन होना, ठीक है ना, दीन होना, प्रार्थना करना और मेरे दर्शन की खोजी होकर, प्रभु का दर्शन की खोजी होना, अपनी बुरी चाल से करना, ये 4 काम उसको करना है। तो वो प्रभु क्या करेगा? 3 बात लिखा है, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर, प्रभु बोलता है कि मैं तेरा प्रार्थना सुनूंगा, उनका पाप क्षमा करूंगा, मैं पाप क्षमा करेगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। देखा कितने बड़ी बात है। देखिए हमको जरूर प्रभु का वचन जो कहता है उसके अनुसार करने के लिए चौकसी करना पड़ेगा। प्रभु का वचन जो कहता है उसको मानने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं है हम सिर्फ मांगते रहेगा और प्रभु देते रहेगा तो काम सब बिगड़ जाएगा। कई लोग इस रीति में नाराज है, मैंने मांगा नहीं मिला इसलिए प्रभु से नाराज है। कोई प्रभु से नाराज है क्या? नहीं प्रियो, प्रभु ने दिया भी नहीं है तो भी धन्यवाद देना, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं इसलिए नहीं दिया है। हम लोग हमेशा प्रभु हमेशा हमारा भला ही चाहता है ना, हमारा किसी प्रकार का दुख वेदना प्रभु देख नहीं सकता। प्रभु हमारे लिए अच्छा प्रबंध करता है। प्रभु हमेशा हमें आनंद रहने के लिए प्रबंध करके हमें मसीह में रखा है। मसीह में हमारा आनंद है। खाना पीना नहीं मिला तो भी आनंद है, क्योंकि हम मसीह में है। मसीह में है फिर क्या है? आनंद रहने का। मैं कहां पर चिंता में अपना माइंड को इधर उधर जाने नहीं देना। देखिए अभी कई बार है ना, आपने कभी वचन पढ़ने के टाइम पर रोया? वचन पढ़ते हुए आपको हमारे घुटने में आने का हमारा अवस्था हुआ है? जब दानिएल यिर्मयाह नबी का किताब पढ़ रहा था, है ना, जब किताब पढ़ते पढ़ते उसको क्या हुआ? उसको ये बात का समझ आ गया। वचन हमें मतलब प्रभु का योजना प्रकट कर देता। देखिए मैं बहुत बार आपको बताया, मैं वचन पढ़ने के टाइम पर मैं कई बार तुरंत घुटना टेकता हूँ और वो वचन के प्रति प्रभु को धन्यवाद दे करके टूटा वचन के साथ प्रभु को मतलब प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, है ना। जब बहुत बातें हैं, मैं शॉर्ट में दानिएल 9 अध्याय का 3 से 6 पढ़ना। जब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाकर के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पीट नहीं, एक्चुअली उसका दूसरा वे में होगा। यिर्मयाह का मैं वचन पढ़ रहा था। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानिएल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी
के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं देखा ये वजन पढ़ने के बाद में, ये वजन मन पढ़ने वाला ये बात है। हम वजन पढ़ता है तो ध्यान से पढ़ता है क्या, है ना? हम इस वजन को देख करके अभी हम क्या समझता है, वचन पढ़ने के समय में एक व्यक्ति में प्रभु बात करता है, वचन सुनने के टाइम पर भी प्रभु बात करता है। हमें ये बात को जानना। आजकल क्या है कि मुझे ये बात का बहुत अनुभव है। मैं 40 साल पहले जब प्रचार करता था ना, वहां पर लोग रोते थे, संदेश खत्म होते ही खड़ा होकर के गवाही देते थे। आज प्रभु ने मेरे से बात किया, मेरा मानव आपको जान लिया, नहीं तो मैं आज प्रभु को समर्पण करता हूँ। वचन सुनने के टाइम पर लोग वचन सुनने के बाद में खड़ा होकर के गवाही देते थे। 40 साल किसी लिए जब मैं मनमाड़ में जब कार्य शुरू किया ना 3 साल पहले, उस समय में उधर जो प्रचार होता था ना, प्रचार खत्म होने के टाइम पर 2-3 लोग आगे आता था, घुटना टेक कर प्रभु को ग्रहण करता था। देखो आज कहा है, अब देखो क्यों ये क्यों है प्रियो, भाव का असर लोगों में, भाव उनको इतना अंधा कर दिया, बहरा कर दिया, अंधा बनाया, गूंगा कर दिया, प्रभु के लिए बोल नहीं पाता, प्रभु का वचन सुन नहीं पाता, है ना? जो अभी इस सिचुएशन में है वो देख नहीं पाता। प्रियो जानना प्रियो, अभी आप देखिए दानियल जब पढ़ रहा था, दानियल रोने लगा, देखा आगे पढ़ना उसको। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन, देखा उपवास कर टाट पहन कर रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। मतलब ये बहुत बड़ा गहरा दुख को दिखाता है पुराने नियम में। इसका मतलब क्या है कि प्रभु के सम्मान में ऐसा लोगों को, मैं आपको बोलता ना, इस पीढ़ी में आप प्रभु का प्रिय बनना चाहता है तो आपका प्रार्थना का सीमा बढ़ा दो। क्या समझा? प्रार्थना का सीमा बढ़ाओ या उपवास बढ़ाओ। नए नियम की मंडली में आज का पीढ़ी को उपवास या प्रार्थना के बारे में बड़े बड़े प्रचारकों को तक मैं आपको बोलता हूं, उनको भी प्रभु शैतान ने ब्लाइंड कर दिया। उनका भी जीवन में मतलब उपवास नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। मैं आपको बोले ना, उपवास का अर्थ खाना छोड़ना नहीं, प्रभु की उपस्थिति में एकाग्र मन के साथ बैठना। वो 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, 3 घंटा करो, जितना तक है वो निर्णय लेकर के उतना टाइम प्रभु के साथ बिताओ, उसको बोलते हैं उपवास। लेकिन उपवास बढ़ना चाहिए, उपवास बढ़ना चाहिए। देखिए दानियल का प्रार्थना का विषय बहुत है, उसका 10 अध्याय का 2-3 भी पढ़िएगा। दानियल 9-10 वचन आप लोग अध्याय है ना, आप लोग टाइम मिलने पर पढ़ना प्रियो। मैं बोलता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, है ना? उन दिनों में मैं दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुख में रखा और न अपनी देह में कुछ तेल लगाया। देखो बिल्कुल प्रभु की उपस्थिति में है तो नहीं नहाया, नहीं खाया, नहीं तेल लगाया, नो प्रॉब्लम। अब प्रभु की उपस्थिति में है ना, हो बात है है ना? प्रभु का उपस्थिति का गौरव जानो, प्रभु की उपस्थिति में एकदम सच्चा दिल के साथ, है ना? प्रभु की उपस्थिति में एकाग्र मन के साथ रहना एक पापी के लिए असंभव है। ये प्रभु के अनुग्रह है। और आपको मालूम है ना, बाइबल के चरित्र में दुनिया में हुआ सबसे बड़ा मानव मनफरावट है निनवे का, है ना? योना 3 अध्याय आप देखिए, वहां पर योना का प्रचार सुन करके निनवे का राजा से लेकर के प्रजा तक, इवन जानवर तक, आप देखो जानवर को क्या मालूम है, लेकिन जानवर को भी क्यों, कोई जानवर उपवास क्यों है? क्योंकि इधर ही उन लोग उपवास में, उनको चारा कौन देगा? समझ में आया? चारा देने के लिए उनको टाइम नहीं, उपवास में वो लोग। आपको क्या बताओ, गाय को मतलब चारा देने के लिए जाएगा, पानी देने के लिए जाएगा, उपवास टूट गया ना? क्या समझा? इसलिए गाय भी उपवास। जब दानियल को सिंह के गुफा में डाला तो सिंह उपवास मालूम क्या है, उनको खाने के लिए
खाना उधरी है पर तू छू नहीं सकता और ऊपर से प्रेज लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब सही रीति में उपवास को समझो। मैं तो उपवास में बैठने के टाइम पर मैं लोगों को बोलकर रूम भी बंद करता हूं, मैं बाकी टाइम पर नहीं बंद करता। और जब उपवास में मैं बैठता हूं मैं रूम ताला लगाता हूं और मैं उनको बोलता हूं कोई भी आएगा तो किड़किड़ाना भी नहीं, क्लियर बोल देना डैडी के साथ बात में। वो समय में बिल्कुल अनुमति नहीं, बाकी समय में मैं दरवाजे बंद नहीं करता, खुला रहता। तो जब उपवास में मैं बैठता हूं मैं बिल्कुल लॉक लगाता हूं और इनको बोलता हूं किसी कारण अभी कोई अर्जेंट कॉल भी बोलेगा, कोई आया तो भी नहीं इधर करना, क्योंकि उपवास में, क्योंकि मैंने एक निर्णय लिया मैं इतना घंटा अभी प्रभु के साथ में रहेगा। उस समय में और किसी को भी कितना इमरजेंसी बात हो नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। एक वास्तव में एक सच्चा भक्त बनकर के आगे बढ़ना है तो इस रीति का एक उपवास का जरूरत है। निनिवे का बात आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन वो तीसरा अध्याय का 9-10 वचन पढ़िएगा। परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उसके कामों को देखा, परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, प्रभु के संदेश आया, वो संदेश को उन्होंने कैसे अमल किया वो बात स्वर्ग देखा, तो प्रभु ने कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। ये बहुत बड़ी बात है प्रिय। देखो इसलिए हमारे जीवन में है ना, जो व्यक्ति वास्तव में वचन सुन करके अपनी बुरी बात को छोड़ने के लिए निर्णय लेगा ना, है वो कामों में प्रकट होना, तो प्रभु जरूर उनको होने वाला विपत्ति से बचाएगा। देखा, एक अच्छा निर्णय लेना प्रियो। अभी वचन सुनने के टाइम पर भी है ना, यहाँ पर बैठा हुआ अनेक लोगों का जीवन जानने वाला प्रभु आपसे बात कर रहा है। उस समय में एक एक वचन जो आएगा, यार ये वचन के सामने मेरा भी जीवन में मुझे भी सुधारने की जरूरत है। ठीक है प्रभु, मैं निर्णय लेता हूँ, अभी निर्णय लेता हूँ। आपको फोटो से बोलने की जरूरत नहीं, आपका दिल के निर्णय स्वर्ग देखता और वो निर्णय पर प्रभु आनंदित होता और आपको सहायता करता बैठने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो एक बात मैं आपको देता हूँ, उपवास करना पुराना नियम में लिखा है, तो भी नया नियम का भी एक आज्ञा ही है। आज्ञा दिया हुआ आज्ञा है, प्रभु ने आज्ञा दिया उपवास करने के लिए। तो अब आपको हो सकता है तो उपवास करो, ऐसे नहीं, उपवास करने का आज्ञा है। पढ़ा आपने जोवेल नबी किताब, मैं वो वचन आपको जरूर आपको समझाना चाहूंगा। जोवेल उसका दूसरा अध्याय का 15-16 वचन। सियोन में नरसिंह फूको, उपवास का दिन ठहराओ, उपवास का दिन ठहराओ, आज्ञा है। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूतियों को भी इकट्ठा करो। देखा, इसका मतलब क्या है ना, ये बहुत बड़ा एक बात है प्रियो, है ना। उसका 12-13 वचन भी अभी रुक कर, यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। देखा प्रियो, जो भी व्यक्ति प्रभु के सामने अपने आप को नम्र वर्दीन करेगा, प्रभु जरूर दया करेगा। प्रभु आखिरी दिन होकर के बढ़ाया होगा, वो दिन को भी बढ़ाएगा, आपका आयु बढ़ाएगा। हमें बात की जानना प्रिय। अभी कई लोग आज जीवित क्यों मालूम है, पवित्र लोगों को प्रार्थना है, पर उनको नहीं मालूम। उनको लगता है कि नहीं, प्रभु ने मेरा काम को नहीं देखा, मैं बहुत चला के, प्रभु को भी दिखता नहीं। ऐसे होशियार है, शैतान ने उनको ऐसा माइंड कर दिया। अरे भाई, आप कहीं भी कुछ भी करता है, प्रभु देखते रहता है। आप देखो, और जो लोगों को वो समझे नहीं है। प्रियो, एक बात है, हर एक चोर को क्या रहता है, ये भी चोर है, ये भी चोर है, जो भी दिखता सब चोर है। क्योंकि
उसका दृष्टि ऐसा ही है, अभी क्या करें, है ना। तो हमारे जीवन में है ना, हम लोग कभी भी किसी के ऊपर ऐसा कुछ हमको जो दिखता है ऐसा न्याय नहीं करना पड़ेगा, उसमें भयंकर धोखा हो जाएगा, है। उनका देखने का एक अलग अर्थ रहेगा, पर तो हम वो बात को ना जान करके मानो कुछ भी बात बोलेगा या सोचेगा, वो पाव में गिरेगा। कैसे हमें बात को जानना है। अभी हम लोग देखते हैं कि मानो मत्ती के सुसमाचार में प्रभु ने खास एक बात बोला, 17 अध्याय का 21 वचन, मत्ती 17 अध्याय का 21 वचन। पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। देखा, उपवास और प्रार्थना के द्वारा ही बहुत बातों पर हमारा विजय है प्रिय। आज बहुत बातों में लोग गुलाम मिलते जा रहा है, छुटकारा नहीं मिलता। कारण क्या है? उनको उपवास नहीं, उनको उपवास नहीं। ये जो उपवास आपको मालूम है, मतलब यूहन्ना का 6 लोग उपवास करता था, है ना। जब लूका उसका 5 अध्याय 33 वचन, लूका उसका 5 अध्याय का 33। उन्होंने उससे कहा, यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते। देखा, यूहन्ना का चेले बराबर उपवास रखते। देखो प्रियो, प्रभु के साथ का जीवन उसको बोलता है उपवास, उसको बोलता है उपवास। और शास्त्री मरीज लोग रखते थे कि नहीं? रखते थे। लूका 18 अध्याय का 12 वचन में वो सप्ताह में 2 बार उपवास रखते। देखा, वो लोग भी उपवास रखते थे, वो लोग, परंतु उनका उपवास हम जो आज बैठा रहे वो उपवास से बहुत दूर है। वो कारण नहीं कहा था, उसके ऊपर बोल रहे हैं। परंतु बड़ी बात, हमारे यीशु मसीह ने उपवास किया ना। यीशु मसीह कितना दिन उपवास किया? 40 दिन और रात। हाँ बताओ, मत्ती की सुसमाचार 4 अध्याय उसका 1-2 वचन। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस के उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, मतलब भोजन भी नहीं खाया, मतलब वो पिता के साथ में था, उपवास में था। अब देखिए, यीशु मसीह को मतलब इस रीति में उपवास का जरूरत है, तो पवित्र लोग उपवास का जरूरत है क्या? है ना भैया। और प्रभु अपने लोगों के बारे में, अपने चेलों के बारे में, वो लोग भविष्य में उपवास करेगा करके बताया ना। जब लूका 5 अध्याय का 35 वचन, लूका 5 अध्याय का 35 वचन। परंतु वे दिन आएंगे जिसमें दूल्हा उसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। देखा, तब इन लोग उपवास करेगा, अभी नहीं, उस समय में करेगा, है ना। वो बात मत्ती 6 अध्याय का 16-17 वचन पढ़ना। मत्ती 6 अध्याय का 16-17 वचन। जब तुम उपवास करो, देखा, तुम उपवास करो, अगर तुम उपवास कर सकता है तो, ऐसे बोला नहीं है ना, आज्ञा है यहाँ पर। जब तुम उपवास करो, अगर कर सकता है तो, ऐसा नहीं बोला, करो। देखो, हमें उपवास करना है प्रियो, उपवास करना है। परंतु बहुत लोग की मंडली के लोगों को उपवास करना अच्छा नहीं लगता, उनको सेहत का बहुत ख्याल है। देखो, बहुत बड़ी बात है, शरीर का कमजोर हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। वेट ये इसलिए हड्डी टेढ़ा हो रहा है। क्या हो गया? वजन बढ़ गया, वजन बढ़ गया। अरे भाई, उपवास करना आपका शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है, नॉर्मल दीदी के लाइफ में है। पवित्र आत्मा आपको करेगा आपको। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब 6 लोग उपवास करता था क्या? आज का पीढ़ी लोगों को, आज का मंडली के लोगों को शायद ये नहीं मालूम। यो 6 लोग बराबर उपवास करते थे, है ना। जब प्रेरितों का उसका 13 अध्याय है, उसका 2-3 वचन पढ़ना। प्रेरितों उसका 13 अध्याय का 2-3। प्रभु की उपासना कर रहे थे। देखा, उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। देखा, वो बहुत बड़ी बात है, ये नए नियम की मंडली की बात है, ठीक है ना। और इवन कोई जिम्मेवारी का कार्य करने के टाइम पर भी उसका 14 अध्याय का 23 वचन, प्रेरितों 14 अध्याय का 23। और उन्होंने हर
हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा। देखा, उपवास के साथ प्रार्थना करके उन लोगों को, उन प्राचीनों को नीत करके सौंपा। बहुत बड़ी बात है? मतलब नियम का मंडली भी बराबर उपवास करता था, है ना। आपको मालूम है पौलुस का जीवन में यीशु मसीह को मिला, उन्होंने उपवास शुरू कर दिया। सही बात है ना। प्रेरितों का उसका 9 अध्याय का 9 वचन, वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। उसका 11-12 वचन। तब प्रभु ने उससे कहा, उठ उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। देखा, अभी प्रभु के साथ बातें कर रहा है, उपवास में। क्या है? उपवास में, है ना। मैं और एक बात अभी बोल करके बाकी बात अगला शनिवार के लिए रखूंगा, है उपवास के बात पर। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मानो उपवास क्या है? उपवास क्या है उसका उत्तर ये शब्दों में आएगा, इसलिए वो भाग पढ़ करके मैं मानो ये कदम करना चाहूंगा। उपवास क्या है ना। यशायाह 58 अध्याय 5 से 11 वचन। यशायाह 58 अध्याय का 5 से 11 वचन क्लियर उसमें। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य देखा, जिस उपवास में मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं दिन करे। स्वयं दिन करना। उपवास का अर्थ में हमारा जीवन में क्या है? हम दिन करना, मतलब अपने आप को नम्र और दिन करना। प्रियो, हम प्रभु को गुस्से में आने के टाइम, प्रार्थना में आने के टाइम अपने आप को नम्र और दिन करना। एक हम राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु को गुस्से में आया। हमारा बैठने में, हमारा हर एक बातों में ना, कई लोग कुर्सी पर भी बैठेगा तो मतलब बाटी डाल के, मतलब पाओ को नीचे बैठा ना, कुर्सी पर क्यों बैठा? कुर्सी क्यों तोड़ता? कई लोग बैठने के टाइम पर एक पावर एक करके प्रभु को गुस्से में, वो एक हमारा अयोग्य बात है। कभी भी आदर के साथ मैं किसके गुस्से में बैठा? आप दुनिया में बड़ा शहर हो सकता है, वो होने दो, परंतु प्रभु को गुस्से में वो मत दिखाओ। नम्र होकर, नम्र होना सीखना। बहुत लोगों में वो दिल में वो नम्रता नहीं, बहुत बातों में वो काम पर आया, किस रीति में प्रभु का आदर करना चाहिए वो बात में अनजान है। अभी देखो उपवास क्या है, उसका सही अर्थ ये वचनों में लिखा है। कौन सा है? इस 5 वचन से 11 वचन तक आप क्या पढ़िएगा? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, प्रभु प्रसन्न होने वाला उपवास का, अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को दिन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? देखो, अभी ध्यान से सुनना, मैं बीच में नहीं होऊंगा क्योंकि इसको हमारा विवरण करने के लिए अगला क्लास में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये अभी प्रोग्राम आप सुनना, प्रभु किस उपवास से प्रसन्न होता, वो प्रसन्न होने वाला कार्य क्या क्या है उसमें डिटेल से दिया। आगे बढ़ो। क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे ताट बिछाना और राख फैला के ही तुमको उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे फिरते हुओं को अपने घर में ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जात भाइयों से अपने को न छिपाना। तब तेरा प्रकाश बहुपटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र ही चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधेरे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू
जिसका जल कभी नहीं सूखता। ये है उपवास का गुण। प्रभु प्रसन्न होने वाले उपवास में इसका अभी इसको बोलने के लिए हमको 1-1.5 घंटा चाहिए। पहला उपवास का दिन में मैं बताऊंगा, क्योंकि उपवास का दिन ही बताना बहुत अच्छा रहता है, परंतु इसका गौरव जानना भी। मैं आपको बोलता हूँ, आज बहुत लोगों को प्रभु का वचन क्यों नहीं सुन पाता, क्योंकि उनके जीवन में उपवास नहीं। कई लोगों को प्रार्थना रुकने के लिए प्रार्थना करना पड़ता, क्योंकि जिसका घर में प्रार्थना नहीं है, ओपन प्रेयर में प्रार्थना लंबा है, फिर प्रार्थना करना पड़ता है, प्रभु इसको समझ दे, प्रार्थना जल्दी बच हो जाए। क्या है ना प्रियो, नाटक मत खेल, एक सच्चा भक्त बनकर के जीवन में जाना। प्रेज़ लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको जानना थोड़ा कुछ जाना है कि नहीं? अभी तक आपने बहुत जाना है, आपका बाइक ना देखने से बाहर पड़ता है, आप तो जान लिया है। पर तो एक बात मैं आपको कहता हूँ, जैसे जानना वैसे जानना पड़ेगा, और ओरिजिनल जीवन होने दो। प्रभु का आगमन देरी बात हो, शायद तो अगला एक शनिवार आपको देगा। मैं उस पर थोड़ा इसको ये अभी खोलने के बाद आ ही रहा था, लेकिन तब तक टाइम हो गया, अपने को टाइम पर रुकना पड़ता है ना। हम टाइम के अंदर है, सब टाइम के अंदर काम करना पड़ता। तो प्रभु आप सबको ये वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, एक अच्छा निर्णय ले। मैं प्रभु के साथ हर एक दिन 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा मैं उपवास के साथ उपवास करूंगा। होने का खाना नहीं खाऊंगा, नहीं, सारे बात त्याग कर प्रभु के साथ में बिताऊंगा। ओके, अच्छा निर्णय लेना, सच्चा निर्णय होना, उसमें प्रभु प्रसन्न होकर के आपको उस बगीचा में कमी नहीं, हरियाली रहेगा, हरी भरी रहेगा, आनंद रहेगा, चेहरा में उदास कभी नहीं आएगा, निराशा आने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।